नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी जो वीडियो बना रही हूँ ये है आकाश त्राटक पे। तो त्राटक की जो श्रृंखला है उसमें ये सर्वोत्तम त्राटक है। मैं इसे सर्वोत्तम मानती हूँ, बाकी तो अलग अलग त्राटक के अलग अलग प्रभाव हैं। तो आकाश त्राटक में ये है कि आप आकाश को पहले तो त्राटक समझ लीजिए। त्राटक किसे कहते हैं? त्राटक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एकटक देखना, यानी कि बिना पलक झपकाए देखना। तो उसी श्रृंखला में आता है त्राटक। त्राटक में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब मान लीजिए मैंने आपको बोला आकाश त्राटक है, इसके बहुत आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपके अपने लिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये जो फिज़िकल चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है आपको सही मार्ग दिखाना। तो आकाश त्राटक करने के लिए आपको आकाश में देखना है। अब आप बोलेंगे दिन में देखें या रात में देखें। अब आपके पास टाइम कब है? जब रात को अंधेरा होता है तो आप अंतरिक्ष में देख सकते हैं, मतलब आकाश में देख सकते हैं। तो आकाश का कोई भी एक पोर्शन पे आप लगातार देख सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए छत पे बैठे हैं अपना, अब चाहे ज़मीन पे आसन लगा के बैठ जाइए, चौकड़ी मार के बैठ जाइए, या पद्मासन लगा लीजिए, आपको लगाना आता है तो। उस पे नहीं बैठ सकते, आप कुर्सी पे बैठ जाइए और आपको लगातार अंतरिक्ष को देखना है। तो आप ऐसे मुंह उठा के नहीं देखिए क्योंकि गर्दन दुखेगी उसमें। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने सामने, एकदम सामने, जैसे मान लीजिए आपने कुर्सी लगा रखी है तो उसके ठीक सामने आपको आकाश दिख रहा है। चाहे पेड़ पौधे हो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ आकाश देखना है। तो आप वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको देखते रहिए। अब उसे देखने से क्या होगा? देखिए, ये तो जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसे देखने से क्या फ़ायदा होगा। तो आकाश त्राटक कीजिए तो आकाश से जुड़ जाइए आप। देखिए, जिस चीज़ से आप त्राटक करोगे थोड़े समय के लिए आप उससे जुड़ जाओगे, लेकिन जब भी इस त्राटक को आप रेगुलर करोगे तो आप परमानेंटली जुड़े रहोगे उससे। मतलब आप हमेशा के लिए जुड़ जाओगे आकाश से। और आकाश हमें क्या करता है, क्या सिखाता है? आकाश विस्तृत है, उसका कोई गुणा भाग नहीं है कि वो कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना कहाँ तक फैला हुआ है। तो आपके विचार भी वैसे ही हो जाएंगे, विस्तृत हो जाएंगे, और आपकी पर्सनैलिटी भी वैसे ही डेवलप होगी। मतलब जो आप अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं वो आपका शुरू हो जाएगा। तो आकाश अगर आप रात में ध्यान लगा सकते हैं, मान लीजिए आप दिन भर काम करते हैं, बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा, तो आप रात को भी कोई भी टाइम निकाल लीजिए, 10 मिनट का बस। और बस आपको बैठ के सामने, जहाँ पे कुछ ना हो, कुछ ना दिखाई दे रहा हो, आप उस पर ध्यान लगाइए, आकाश पे ध्यान लगाइए, ठीक है ना? क्योंकि आपकी जो ये आँखें हैं ना, सिर्फ अंतरिक्ष को कवर करें, आकाश को कवर करें, ना कि कोई बिल्डिंग आ रही है बीच में उसको कवर कर ले। मान लो हमारी आँखें इतना जो देखेंगी सामने, उसमें सिर्फ और सिर्फ अंतरिक्ष आना चाहिए, आकाश आना चाहिए, ठीक है? अगर उसमें कोई तारा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस पर भी ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन तारे वाला जो त्राटक है उसके बारे में मैं दूसरी वीडियो में आपको बता दूँगी। तो मान लीजिए आपने ये 1 दिन किया, 2 दिन किया, ठीक है? आप आकाश वाले त्राटक को डायरेक्ट कर सकते हो। बाकी त्राटकों के लिए सबसे पहले जो बिंदु त्राटक है, यानी जिसको हम डॉट त्राटक बोलते हैं, वो ज़रूरी है। क्योंकि हमें फिर एक्सपीरियंस कैसे होगा कि डॉट का मतलब एक छोटे रूप में आपने शुरू कर दिया कोई चीज़ की, एक छोटी सी चीज़ पे आपने त्राटक करना शुरू कर दिया। तो जो आप डॉट पे कर सकते हैं तो आप किसी पे भी कर सकते हैं। कुछ त्राटक शक्तिशाली होते हैं। तो अंतरिक्ष में जो या आकाश में जो आप कर रहे हो, इसमें कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा आपका, कभी भी नहीं होगा। आप रात के अंधेरे में अंतरिक्ष में देखिए, आकाश में देखिए, तो आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। तो अंधेरे में आप क्या देखना चाहेंगे? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अंधेरे में हमारा ध्यान फिर बार बार आँखें इधर उधर देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप केंद्रित करना शुरू करोगे ना अपनी नज़र को, तो आपको सिर्फ आपकी नज़र फिर इधर उधर दाएं बाएं नहीं जाएगी। जो लोग चश्मा पहनते हैं वो चश्मा पहन के ही करें, क्योंकि जो भी आकाश है वो साफ साफ आपको दिखना चाहिए। इसको कीजिए आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर आपको 10 दिन बाद, यानी कि सोने से पहले कर लीजिए अगर आप रात को करना चाहते हैं। और अगर कोई कहता है नहीं मुझे दिन में करना है,
तो देखिए दिन में जो आप आकाश में देखोगे उसका रिज़ल्ट दूसरा है। मेरा अनुभव मैंने दिन में भी किया है और मैंने रात को भी किया है। तो जो दिन में हम लोग आकाश में त्राटक करते हैं उसके अनुभव दूसरे हैं, रात में जो हम करते हैं क्योंकि अंधकार ही अंधकार होता है उसके अनुभव दूसरे हैं। बाकी तो ज़्यादातर लोगों को ये एक्सपीरियंस होता है कि अंतरिक्ष पे ध्यान लगाने से, आकाश में ध्यान लगाने से लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाएं पहले दिखने लग जाती है। जैसे कि कोई चीज़ होने वाली होगी आपके लाइफ में 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, वो आपको पहले पता लग जाएगी। तो ये लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। तो अब जब आप शुरू करोगे तो फिर ये आपके ऊपर है कि आपको क्या दिखता है। देखिए ये त्राटक भी एक मंथन है जिसमें हमारी एनर्जी ऐसे चलती है, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए जब भी मंथन होगा सबसे पहले नकारात्मक चीज़ें निकलेंगी आपके शरीर से, ठीक है। कोई भी त्राटक आप शुरू करोगे तो सबसे पहले नकारात्मक चीज़ें निकलेंगी, उसके बाद सकारात्मक चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अगर आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी है तो उसमें सबसे पहले विष निकलता है, बाद में रत्न निकलते हैं। तो सबसे पहले विष निकलेगा, यानी कि नेगेटिव चीज़ें होंगी या नेगेटिव विचार, हो सकता है आपको नेगेटिव विचारधारा आने लगे। तो आप उससे घबराएं नहीं, बिल्कुल भी शेयर करें, मुझसे बात करें, नहीं तो आप उसको कंटिन्यू करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको सोचना नहीं है कुछ भी उस समय। जब भी आप ध्यान से देखोगे और आपको कुछ भी नहीं तो आप एक शब्द बोल सकते हो, विचार शून्य, मतलब एकदम मैं विचारहीन हो गया हूँ, विचार शून्य हो गया हूँ। अगर आप विचार शून्य नहीं बोल सकते तो आप सकारात्मक शब्द बोल सकते हैं। सकारात्मक 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 मन में बोलना है, बाहर किसी को सुनाना भी नहीं है। तो सकारात्मक ही चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगी। वो सकारात्मक कुछ भी हो सकता है। तो आप सिर्फ सकारात्मक शब्द का भी इसमें उच्चारण करेंगे मन ही मन में, तो सकारात्मक चीज़ें आपकी तरफ आप अपने आप आने लगेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे मैंने भी वीडियोस देखे हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा कपड़े पहनने हैं, वैसे कपड़े पहनने हैं। देखो मैं ये कहती हूँ कि जो आपका पसंदीदा कलर है वो पहनो, जो आपके पसंदीदा कपड़े जिसको पहन के आपको शांति महसूस होती है। जैसे मुझे नीला रंग पहन के बहुत अच्छा लगता है, तो आप नीला पहनो, सफ़ेद पहनो, जो आपका मन है वो पहनो, ठीक है। और फिर अंतरिक्ष पे आप ध्यान लगाओ, क्योंकि आपकी जब भी हम लोग ध्यान लगाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें करते हैं, वो हमारी एक एक चीज़, हमारा पहना हुआ कपड़ा, कपड़े की सिलाई, हमारा खाया हुआ खाना, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर पे और हमारी एनर्जीज़ पे असर डालती हैं। इसको भी मैं धीरे धीरे बताऊंगी कि हम लोग अपने खान पीन, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी हूँ। अगर आपको प्रकृति माँ से जुड़ना है, प्राकृतिक शक्तियों से जुड़ना है, तो आपको मेरे हिसाब से, ये मेरी थ्योरी है, आपको शाकाहारी होना होगा। और जो ये त्राटक है या कोई भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा की, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ये करनी है कि आपको जो भी प्राप्त होगा आप उसके लिए तैयार हैं। ये नहीं है कि मुझे बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, पैसा दे दो। आप जिसके लायक हो वो आएगी। और मैं ये कहती हूँ आप लायक शब्द नहीं आना चाहिए यहाँ पे, सारी चीज़ आपकी अपनी है। प्रकृति ने जो हमें दिया है वो सारी आपकी अपनी है, सिर्फ देखने का नज़रिया आपको बदलना है। जब आप किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे, सबकी सहायता करोगे और उस पथ चिन्ह पे चलोगे जो प्रकृति ने हम सभी के लिए बनाया है, तो आप प्रकृति से बिना किसी माध्यम से जुड़ जाओगे, डायरेक्ट जुड़ जाओगे। और फिर प्रकृति आपको रास्ता दिखाएगी। आपको कोई गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डायरेक्शन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो ये त्राटक जो मैं बता रही हूँ आपको, आकाश वाला, इसमें आपको शायद टाइम निकालना पड़ेगा 10 मिनट का। उसके बाद आप जब कभी अंतरिक्ष की तरफ देखोगे, दिन में या रात में, आप ऑटोमेटिक आप 24 घंटे जुड़े रहोगे, क्योंकि हम हैं तो सब आकाश में ही ना, आकाश के बीच में ही है ना पृथ्वी। तो हम तो पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें बस महसूस करना है उस चीज़ को। तो मैंने सब कुछ बता दिया है लगभग कि आपको कब करना है। आप अपने हिसाब से टाइम चूज़ कर लो। वैसे ज़्यादातर मैं तो त्राटक करती हूँ सोने से पहले करती हूँ, शाम वाले, रात को 10-11 बजे के बाद, जब बिल्कुल शांति होती है, कोई डिस्टरबेंस वाला इशू नहीं होता। बाकी अगर सुबह सुबह कर सकते हो आप सुबह कर लो। जिनको रात वाला करना है, जैसे छत पे सोते हैं बहुत सारे लोग, तो आप खाट पे लेट के या नीचे दरी बिछा के छत पे, और आप आकाश को देखते देखते ही सो जाइए।
ये सबसे अच्छा है। लेकिन शहरों में लोग छतों पे बहुत कम सोते हैं, घरों में ही सोते हैं एसी लगा के। तो देखिए, प्रकृति से जितना जुड़े रहेंगे और प्राकृतिक चीज़ों से जितना जुड़े रहेंगे तभी आपको फ़ायदा करेगी, ठीक है। और और खाना पीना आप जैसा आप खाते हैं नॉर्मल शाकाहारी वैसे ही खाइए। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको खाना खाने की इतनी देर बाद करना है। हाँ, पर ऐसा भी नहीं है कि आप खाना खाते ही बैठ गए त्राटक करने के लिए। आप बिल्कुल फ्री होने चाहिए, बिल्कुल शांत। तो आप एक नियम मान लीजिए कि मुझे रात को 10 बजे से 10 मिनट के लिए करना है और उसके बाद बिना किसी डिस्टर्बेंस के सिर्फ सो जाना है। तो ये आपको अपने आप जोड़ देगा ब्रह्मांड से, ठीक है। और 10 मिनट से ज़्यादा भी आप कर सकते हो, 15 मिनट भी कर सकते हो, आधे घंटे भी कर सकते हो, 1 घंटा भी कर सकते हो। लेकिन मेन चीज़ है कि आप जब, हो सकता है किसी को आकाश से जुड़ने में 1 घंटे का त्राटक भी कम हो, क्योंकि अगर सोचते ही रहेंगे तो जुड़ नहीं पाएंगे ना उससे। मान लीजिए हमें एक रास्ता दे दिया, हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं, अब सामने बहुत सारी गाड़ी जा रही है या बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपने खुद ही इतने विचार खड़े कर लिए अपने मन के अंदर कि आप जो रास्ता आपको 1 मिनट में पार करना है, उसको पार करने में आपको 1 घंटे से भी ज़्यादा लग गया। बिल्कुल वैसे ही है कि आपको अपने विचार सामने से हटा देने हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अपना ध्यान थोड़ा अलग कर लूँ, यानी कि विचार ना आए, तो बस वही एक शब्द मैंने आपको बताया, सकारात्मक। बहुत सारे लोग मंत्र बता देते हैं कि ये वाला मंत्र कर लीजिए। मुझे नहीं मालूम कि आपके हिसाब से कौन सा मंत्र आपके लिए ठीक है या नहीं है। मंत्र वैसे सारे ही ठीक होते हैं, लेकिन आप सबसे पहले सकारात्मक से शुरू कीजिए, ठीक है। नहीं तो कोई नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, कुछ भी छोटा मंत्र, ह्रीम क्रीम, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। फिर आपको उस मंत्र की पावर मिलेगी। हर शब्द का एक एनर्जी लेवल होता है। जैसे आपका अपना नाम है, उसका भी एक एनर्जी लेवल है। अगर आप अपने नाम को भी दोहराएंगे तो आपका खुद का एनर्जी लेवल बढ़ेगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। अब इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ मैं। मान लीजिए जब आप धीरे धीरे त्राटक के अलावा भी चीज़ों को देखने लगेंगे तो आप सोचोगे कि भाई हमारे शरीर में इतने सारे चक्र होते हैं, या जो मेन 7 चक्र होते हैं उनकी एनर्जी लेवल हमको ठीक करनी है तो, या बढ़ानी है। तो आप 7 चक्र हैं, 7 चक्रों में से कोई भी एक चक्र का हम है, यम, रम, वम, ये भी बोल सकते हैं आप। तो आपको बार बार बोलना पड़ेगा मन में। अगर मान लीजिए आप कलात्मक चीज़ों में हैं तो जो स्वादिष्टान चक्र है उसका वम है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा मन में। तो जो वम, उसकी पावर है वो आपको मिल जाएगी धीरे धीरे। पावर का मतलब होता है आपका वो एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, मानसिक जो विकास है वो इतना तेज़ हो जाएगा कि कलात्मक में आप आगे निकल जाओगे। क्योंकि जो कला में डूबे हुए लोग होते हैं उन्हें दुनिया में कुछ नहीं चाहिए होता है, उन्हें सिर्फ अपनी कला चाहिए होती है कि वो अपने कला को कितना अच्छा तरीके से लोगों का फ़ायदा कर सके अपनी कला से। तो उनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता है कलात्मक लोगों का। तो इसी तरीके से है। अब ये चक्रों के बारे में भी हो गया साथ ही साथ। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, नहीं तो ये लंबी हो जाएगी। फिर दूसरे चक्र के बारे में मैं आपको, दूसरे त्राटक के बारे में दूसरी वीडियो बनाती हूँ। वंदे मातरम।